सभी को मेरे नमस्कार। मैं संदीप सर और आज हम बात कर रहे हैं प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों एवं सम्मान के बारे में। उसको एक नज़र से हम देखेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाकर इसे सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत रत्न की। तो इसमें जो भारत रत्न है वो भारत का सबसे ऊंचा जो पुरस्कार माना जाता है। ये 1954 से शुरू किया गया था। ये कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक क्षेत्र के उत्कृष्ट उपलब्धि अगर कोई प्राप्त करता है, कोई काम करता है तो उसे दिया जाता है। इसके बाद बात करते हैं पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। इनको भी 1954 में ही शुरू किया गया था। ये तीनों अलग अलग श्रेणी के पुरस्कार हैं। सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवाओं सहित किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा हेतु अगर कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र में कोई सबसे अच्छा काम करता है तो उसे इन तीनों में से नवाजा जाता है। अब भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करते हैं। 1965 में इसको शुरू किया गया था। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रदत्त किसी भी भारतीय भाषा में उत्कृष्ट साहित्य हेतु, देखिए इसमें क्या है, 2.5 लाख रुपए नगद राशि भी इसमें दी जाती है। मूर्ति देवी पुरस्कार ये 1984 ईस्वी में शुरू किया गया। भारतीय ज्ञानपीठ, ये पुरस्कार भी भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रदत्त है, दिया जाता है। भारतीय जीवन के शाश्वत मूल्यों को उभारने के लिए, भारत के जीवन और संस्कृति को अगर उभारने के लिए भारतीय भाषाओं के इतिहास पर कोई रचना, कोई साहित्य जिसने लिखा हो उसको ये पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार के दौरान 51,000 रुपए भी उसे दिए जाते हैं। तो इसके बाद आगे चलते हैं। सरस्वती सम्मान 1991 में के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा ये शुरू किया गया था और 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में 10 वर्ष तक प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्य के लिए इसमें 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। अब बात करते हैं वाचस्पति पुरस्कार की। तो ये 1992 ईस्वी में शुरू किया गया था और ये भी के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा ही इसका आरंभ किया गया था। तो ये संस्कृत साहित्य में उत्कृष्ट योगदान हेतु, जो संस्कृत साहित्य में कोई रचना आप करते हैं तो उसमें ये 75,000 रुपए की राशि जो है पुरस्कार स्वरूप दी जाती है। शकर पुरस्कार, इसकी हम बात करें, 1992 में शुरू किया गया और 10 वर्ष में प्रकाशित भारतीय दर्शन, कला एवं संस्कृति पर उत्कृष्ट रचना हेतु के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा। तो ये देखिए तीनों पुरस्कार जो हैं, सरस्वती सम्मान, वाचस्पति सम्मान और शकर पुरस्कार, ये के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिए जाते हैं। जिसमें शकर पुरस्कार में 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 रुपए जो हैं वो प्रदान किए जाते हैं। भारत भारती सम्मान 1986 से शुरू किया गया। साहित्य सृजन एवं हिंदी की अनवरत सेवा हेतु, लगातार सेवा हेतु उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा प्रदत्त किया जाता है और इसमें 1,51,000 रुपए की जो राशि है वो प्रदान की जाती है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। बुकर पुरस्कार की हम बात करते हैं। ये 1969 में अंग्रेजी में ब्रिटिश, आयरिश एंड कॉमनवेल्थ के लेखकों के सर्वश्रेष्ठ कथा साहित्य पर ये दिया जाता है और इसमें 20,000 पौंड दिए जाते हैं। ये ध्यान रखें, 20,000 रुपए नहीं है, 20,000 पौंड की राशि उस लेखक को इस सम्मान के लिए दी जाती है। अर्जुन पुरस्कार ये खेल के लिए दिया जाता है, जो 1961 में शुरू किया गया था। विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट योगदान करने वाले खिलाड़ियों को मानव संसाधन मंत्रालय के खेल विभाग द्वारा प्रदत्त किया जाता है। इसमें 50,000 रुपए की राशि जो है वो दी जाती है। हम गुरु द्रोणाचार्य पुरस्कार, जैसे कि द्रोणाचार्य के नाम से स्पष्ट है, ये कोच को दिया जाता है। 1985 में शुरू किया गया था। ये खेल प्रशिक्षकों के उनके उत्कृष्ट सेवाओं के लिए खेल विभाग मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा ही प्रदान किया जाता है और इसमें 75,000 रुपए की राशि जो है वो इनाम स्वरूप भी दी जाती है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की बात करें, 1992 में शुरू किया गया था और खेलों में सराहनीय प्रदर्शन करने के लिए ऐसे खिलाड़ियों को ये दिया जाता है, जिसमें 1 लाख रुपए की राशि भी इसके साथ दी जाती है। इसके बाद हम आगे बात करें सीके नायडू पुरस्कार।
ये पुरस्कार 1994 ईस्वी में शुरू किया गया। बीसीसी द्वारा प्रदत्त क्रिकेट के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु इसमें 2 लाख रुपए बीसीसीआई जो क्रिकेट की सबसे उत्कृष्ट जो मानी जाती है एक संस्था, उसके द्वारा दिया जाता है C.K. नायडू पुरस्कार। इसमें 2 लाख रुपए की जो राशि है वो भी दी जाती है। नोबेल पुरस्कार ये 1901 से दिया जाता है स्वीडिश अकादमी द्वारा। ये किस किस क्षेत्र में मिलता है? भौतिक के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, साहित्य एवं अर्थशास्त्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु ये पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। मैग्सेस पुरस्कार 1957 से मैग्सेस फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है जो फिलीपींस में है। द्वारा जन सेवा, सरकारी सेवा, पत्रकारिता या सामुदायिक नेतृत्व और अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव हेतु ये $50,000 का इसके अंदर जो है इनाम दिया जाता है मैग्सेस पुरस्कार के अंदर। जवाहरलाल नेहरू अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार ये 1965 में शुरू किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना के लिए व मैत्री के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने हेतु किसी व्यक्ति को दिया जाता है और इसमें से 15 लाख रुपए की जो राशि है वो भी दी जाती है। इसके बाद हम बात करें इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय शांति निशस्त्रीकरण पुरस्कार। ये 1984 में शुरू किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए निशस्त्रीकरण एवं विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए किसी को दिया जाता है और इसी के तहत उसको 25 लाख रुपए की जो राशि है वो भी दी जाती है। सखारोवा शांति पुरस्कार, सखारोव शांति पुरस्कार 1988 से दिया जा रहा है। मानवाधिकार की रक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट का योगदान के लिए यूरोपीय संसद द्वारा प्रदत्त किया जाता है। जो सखारोव पुरस्कार है वो यूरोपीय संसद द्वारा दिया जाता है। अब हम बात करते हैं यूनेस्को शांति पुरस्कार की। 1979 से 89 से अंतर्राष्ट्रीय शांति के क्षेत्र में योगदान हेतु इसमें $25,000 की राशि उसे दी जाती है। अब हम बात करते हैं टेम्पल्टन पुरस्कार की। तो ये पुरस्कार 1972 में शुरू हुए। धर्म की उन्नति के लिए सराहनीय प्रयास हेतु टेम्पटन फाउंडेशन द्वारा प्रदत्त किया जाता है। ये पुरस्कार धर्म की उन्नति के लिए दिया जाता है क्रिश्चियंस एज लाइक क्रिश्चियंस को। इसमें 10 लाख रुपए की राशि जो है इसमें प्रदान की जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं गोविंद वल्लभ पंत पुरस्कार। ये पुरस्कार 1993 में शुरू किए गए। सर्वश्रेष्ठ सांसद जो भी संसद सदस्य सर्वश्रेष्ठ कार्य करता है उसको 1 लाख रुपए की राशि इस पुरस्कार के तौर पर दी जाती है। कलिंग पुरस्कार ये 1952 में शुरू हुआ। विज्ञान की लोकप्रियता बनाने के लिए, देखिए विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए यूनेस्को द्वारा इसे प्रदान किया जाता है जिसमें 1000 पाउंड की राशि प्रदान की जाती है। अब बात करते हैं बोरला पुरस्कार की। ये 1973 से शुरू किया गया था और ये कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु दिया जाता है। धन्वंतरी पुरस्कार, जैसे कि धन्वंतरी से स्पष्ट होता है, चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। 1971 से चिकित्सा के क्षेत्र में आजीवन उपलब्धि हेतु धन्वंतरी फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है। धन्वंतरी जो फाउंडेशन है स्वास्थ्य की, उसके द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं कुरियन पुरस्कार। 1990 से डायरी उद्योग के विकास में उत्कृष्ट योगदान हेतु जो डायरी संस्थान है, दूध उत्पादन का जो कार्य करते हैं, उसके लिए कुरियन पुरस्कार उनको दिया जाता है। टाइलर पुरस्कार, पर्यावरण के क्षेत्र में कोई विशेष उपलब्धि अगर आप प्राप्त करते हैं, कोई कार्य करते हैं, तो उसके लिए टाइलर पुरस्कार दिया जाता है। गोल्डमैन पुरस्कार 1969 पर्यावरण संरक्षण में उत्कृष्ट योगदान हेतु गोल्डमैन फाउंडेशन द्वारा ये प्रदान किया जाता है। तो ये भी पर्यावरण के ऊपर ही दिया जाता है गोल्डमैन पुरस्कार। ग्लोबल 500 संयुक्त राष्ट्र एवं पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में, तो ग्लोबल 500 भी संयुक्त राष्ट्र का जो पर्यावरण संरक्षण के कार्यक्रम होते हैं और जो पर्यावरण संरक्षण के लोग कार्य करते हैं उनको ये दिया जाता है।
दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ये 1970 से दिया जाता है। भारतीय सिनेमा के विकास में उल्लेखनीय योगदान हेतु, और इसके तहत 2 लाख रुपए की राशि भी प्रदान की जाती है। ये फिल्मों में जो सिनेमा घर है उसमें उत्कृष्ट कार्य करने के लिए ये दिया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार 1929 से दिया जाता है। अंग्रेजी भाषा में प्रदर्शित उत्कृष्ट फिल्मों के लिए, अंग्रेजी भाषा में जो भी बहुत ही अच्छी फिल्में जो प्रस्तुत की जाती हैं उसके लिए पुरस्कार दिया जाता है। एमी पुरस्कार 1961 अमेरिका का सर्वोच्च टेलीविजन पुरस्कार है। जो टेलीविजन पे प्रसारण होते हैं, कोई नाटक है या अमेरिका के अंदर कोई बेहतरीन जो क्लिप तैयार की जाती हैं टीवी पर दिखाने के लिए, उनके लिए ये दिया जाता है। ग्रैमी पुरस्कार की हम बात करें 1958 से 1958 से पाश्चात्य संगीत के विभिन्न विधाओं में विशिष्ट योगदान है। तो ग्रैमी जो अवार्ड है वो पश्चिमी साहित्य जो संगीत है उसके लिए जो कार्य कर रहे होते हैं उनको दिया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, ये 1943 से दिया जाता है। हॉलीवुड द्वारा प्रदत्त सर्वोत्कृष्ट फिल्मों के लिए दिया जाता है। अभिनय के लिए, एक्टिंग के लिए और डायरेक्शन के लिए ये पुरस्कार गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जो है हॉलीवुड में दिया जाता है। गोल्डन पांडा पुरस्कार वन्य जीवन का अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों के लिए, अगर कुछ लोग जैसे वन्य जीवों पर अंतर्राष्ट्रीय नेशनल जियोग्राफी है और बहुत सारे चैनल हैं, डिस्कवरी है, जो नेशनल वन्य जीवों पर अंतर्राष्ट्रीय फिल्में जो तैयार करते हैं उनके लिए ये अवार्ड दिया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं बीडी गोयनका पुरस्कार 1984 पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए इसे विश्व स्तर पर दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार 1917 में पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। भी फिरोज गांधी पुरस्कार, ये भी पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु ये जो तीनों पुरस्कार हैं वो दिए जाते हैं। तो ये थे हमारे कुछ पुरस्कार जो समय समय पर दिए जाते हैं। आप सभी का वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और प्लीज़ इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो और लगता है कि ऐसी जानकारियां हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछी जाती हैं, तो इस वीडियो को अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद। और इसी प्रकार की जानकारी को लेकर हम एक और वीडियो के साथ हाजिर होंगे जल्द। थैंक यू, धन्यवाद।